हेलो स्टूडेंट, आपका चल रहा है इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा, जिसमें आपके टॉपिक क्या हो गए कि विद्युत धारा की डेफिनेशन, मात्रक और विमा उसके बेसिक हो चुका था। ठीक है, और एक वीडियो जो रहा था उसमें भी हमने टाइप्स ऑफ विद्युत धारा के जो इलेक्ट्रिक करंट था उसके प्रकार बताए। ठीक है, नेक्स्ट जो आज का वीडियो है वो है आपका धारा घनत्व। क्या है? धारा घनत्व। तो आपको पता है कि किसी भी चालक तार से अगर आवेश का प्रवाह होता है तो वो विद्युत धारा होता है। ठीक है, और आवेश का प्रवाह में लिखाया कि ये मान लीजिए कोई चालक तार है तो इसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से ही होगा। किससे होगा? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से। तो एकांक अनुप्रस्थ काट से अगर टोटल ले ले कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से प्रवाहित आवेश तो क्या कहलाता है? विद्युत धारा कहलाता है। लेकिन अगर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल एकांक ले ले, क्या ले ले? एकांक। मान लीजिए इसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर है। कितना है? 1 मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया से जितनी विद्युत धारा प्रवाहित होती है उस टर्म का नाम क्या देते हैं अपन? धारा घनत्व कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए घनत्व क्या होता है आपका? द्रव्यमान बटे क्या होता है? आयतन। तो इसको क्या मान लेते हैं? एकांक का। तो एकांक आयतन का द्रव्यमान क्या कहलाता है? घनत्व कहलाता है। ऐसे ही विद्युत धारा किससे प्रवाहित होती है? चालक तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से। ठीक है, तो एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से, या ऐसे बोले कि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल से, या ऐसे डायरेक्ट क्या कह सकते हो? एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से प्रवाहित विद्युत धारा को ही क्या कहते हैं? धारा घनत्व कहते हैं। कि उसमें से एकांक क्षेत्रफल से कितनी विद्युत धारा का क्या हो रहा है? प्रवाह हो रहा है, या क्या बोलें कि कितना आवेश में समय के साथ परिवर्तन हो रहा है। कितने क्षेत्रफल से? 1 मीटर स्क्वायर एरिया से। आ गया समझ में? नेक्स्ट, ये से जे वेक्टर से दर्शाते हैं तो वेक्टर लग गया तो कौन सी राशि है ये? सदिश राशि। तो यानी इसमें दिशा होगी, परिमाण तो होगा ही, क्या होगी? दिशा भी होगी। सदिश का मतलब यही होता है। और इसकी दिशा ध्यान रखना, जिधर विद्युत धारा जाती है, मान लीजिए इसमें आपकी विद्युत धारा की दिशा इधर है तो धारा घनत्व की दिशा भी कहाँ होगी? इधर ही होगी। यानी धारा घनत्व की दिशा विद्युत धारा की कहाँ होती है? दिशा में होती है। तो यानी यह एक सदिश राशि है तो इसमें दिशा होगी। वह दिशा जिसकी दिशा अर्थात किसकी दिशा? धारा घनत्व की दिशा विद्युत धारा की दिशा में होती है। अर्थात क्या हो गया आपका? धारा घनत्व विद्युत धारा अपॉन अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। इसको क्या मान लेंगे? एकांक। तो एक किसी भी चालक तार से, अब भाई चालक क्यों लिखा? क्योंकि विद्युत धारा का प्रवाह हमेशा किससे होता है? चालक से ही होगा। तो किसी भी चालक तार के एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से, एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से प्रवाहित विद्युत धारा को ही क्या कहते हैं? धारा घनत्व कहते हैं। धारा घनत्व को किससे दर्शाते हैं? जे वेक्टर से। परिमाण की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? जे हो जाएगा। ठीक है, विद्युत धारा को किससे दर्शाते हैं? आई से। विद्युत धारा में दिशा होती है लेकिन फिर भी क्या है ये? अदिश राशि, क्योंकि ये सदिश नियमों का पालन नहीं करती। जो भी इसमें किरचॉफ ने बताया कि जो भी इसके यानी जो नियम लगेंगे वो क्या लगेंगे? कि स्केलर सम वाले लगेंगे, यानी अदिश राशि की तरह ये क्या होती है? जुड़ती है। जैसे एक शाखा में मान लीजिए 2 एम्पियर है, एक में 5 एम्पियर है, तो इन दोनों को मिलाया तो 5 और 3 कितने? 5 और 2 कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। तो ये क्या है आपका? अदिश तरह योग है। ठीक है, तो ये सदिश नियमों का पालन नहीं करती, इसलिए विद्युत धारा क्या है? अदिश राशि है, जबकि दिशा होती है। ध्यान रखना इसमें। तो विद्युत धारा को किससे डिनोट करते हैं? आई से। ठीक है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को किससे दर्शाया? ए से। ठीक है, मात्रक की बात करें तो विद्युत धारा का मात्रक क्या हो जाएगा? एम्पियर, और इसका क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ये धारा घनत्व का क्या हो जाएगा? मात्रक हो जाएगा। नेक्स्ट, विमा की बात करें तो एम्पियर की जो विमा विद्युत धारा की विमा होती है वो एम्पियर ए की पावर में दर्शाते हैं। और क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर, यानी मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा? लंबाई है, और स्क्वायर तो एल स्क्वायर। ये ऊपर जाएगा किसका हो जाएगा? माइनस का। तो यानी एल -2 ए लिखें, या क्या लिखेंगे? m0 l -2 t0 और ए की पावर 1 हो जाएगा। ये इसकी विमा हो गई। यदि ए बराबर कितना मान लिया? 1 मीटर स्क्वायर, तो जे वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा? आई के। अर्थात एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से या एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित विद्युत धारा को ही क्या कहते हैं? धारा घनत्व कहते हैं। यही डेफिनेशन है। नेक्स्ट समझिए, अगर मान लीजिए कोई चालक तार है, उसमें आपकी विद्युत धारा नियत है। मान लीजिए ये चालक तार है, इसमें 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है।
उसका मान नहीं बदल रहा। तो धारा का मान क्या मान लिया आपने, नियत। तो J बराबर क्या होता है, I अपॉन ए, क्या होता है I अपॉन ए। जब ये नियत है, क्या है ये राशि, नियत, तो बताओ धारा घनत्व किसके व्युत्क्रमानुपाती हुआ, क्षेत्रफल के क्या हुआ, व्युत्क्रमानुपाती हुआ। क्लियर है ये। तो यानी ये नियत है, तो ये आपस में क्या है, उल्टे हैं। तो J धारा घनत्व अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात इसको वज्र गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, JA बराबर नियत आ जाएगा। देखो यहाँ से समझे कि J बराबर क्या है आपका, समानुपाती 1/a है। समानुपाती हटाते हैं तो नियतांक लगाते हैं, तो J बराबर क्या लगा लिया, K/a। वज्र गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, JA बराबर K। तो JA बराबर क्या आया आपका, कांस्टेंट। तो अर्थात J1A1 इजिकल टू J2A2 J3A3 का मान यानी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। आगे यहाँ तक समझ में ये हुआ। नेक्स्ट यहाँ से निष्कर्ष क्या निकला कि जब चालक कार में नियत विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, यानी धारा का मान क्या है, नियत है, तो उस कंडीशन में धारा घनत्व अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, उल्टा होता है। अर्थात देखिए ये कोई भी चालक तार है आपका जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या नहीं है, समान नहीं है। समान होता तो ऐसे होता ही होता है, नहीं होता, लेकिन असमान है। यहाँ इतना बड़ा है और यहाँ क्या है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कम है। तो बताइए दोनों जब A1 का ज़्यादा है या नहीं, इसकी तुलना में ज़्यादा है, ठीक है, ये एरिया बताइए ज़्यादा है या नहीं इसकी तुलना में। क्लियर है। तो जब A ज़्यादा है तो बताओ J का मान क्या होगा, कम होगा। ठीक है, इस भाग में धारा घनत्व क्या होगा, कम होगा। यहाँ A क्या है आपका, कम है, छोटा है तो कम है, तो बताओ J का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया डायग्राम। क्लियर है। यदि नोट की बात करें तो देखिए अगर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल समान है, जैसे ये भी एरिया A है और ये एरिया भी क्या है A, तो और यहाँ से जब अपन धारा घनत्व निकालेंगे तो I/A होगा, परिभाषा होती है ये। तो बताइए यहाँ से दिशा कहाँ हो जाएगी इसकी, I की दिशा में ही किसकी दिशा हो जाएगी, J वेक्टर की दिशा हो जाएगी। लेकिन मान लीजिए यहाँ से ये भाग तो ऐसे है तो A, ये भी A है और ये भी क्या है, A है, लेकिन दूसरा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितने एंगल से घुमा दिया, थीटा एंगल से थोड़ा घुमा दिया। क्लियर है। और विद्युत धारा ये प्रवाहित हो रही है आपको, तो बताओ इसमें इसका जो क्षेत्रफल सदिश आएगा, जैसे मान लीजिए इसको ये ऐसे था, तब तो क्षेत्रफल सदिश ऐसे था या नहीं था, ठीक है, ऐसे इसमें, लेकिन इसको क्या कर दिया, थोड़ा घुमा दिया, तो क्षेत्रफल सदिश बताओ ऐसे होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो ये इसका क्षेत्रफल सदिश A यहाँ आएगा या नहीं आएगा, जिधर जा सकते हैं। देखिए ये आपका इस प्रकार है, जैसे ये है, तो इसका क्षेत्रफल सदिश कहाँ होगा, जिधर जा सकते हैं। इसका कहाँ होगा, इधर होगा, इसका कहाँ होगा, इधर होगा। ये तो बात जानते हो आप, गाउस के लिए नियम में पढ़ा है आपने। अगर इसको थोड़ा सा घुमा दें, तिरछा कर दें, तो बताओ इसका क्षेत्रफल सदिश कहाँ जाएगा, तिरछा ही जाएगा या नहीं जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल सदिश बताओ A वेक्टर होगा या नहीं होगा। ठीक है, और आपका I इजिकल टू क्या होता है, J इजिकल टू क्या होता है, I/A होता है। तो A बताओ इसकी दिशा कहाँ होगी, इस लाइन पर ही होगी या नहीं होगी। तो आपको इस लाइन पर जो घटक लेना है वो कौन सा होगा, AX लाइन ही होती है ये। तो इसका बताओ थीटा के साथ में घटक करेंगे तो साथ वाला तो क्या होगा, cos थीटा, और यानी विपरीत क्या होगा, sin थीटा। तो इस लाइन पर जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल सदिश आएगा तो उसका घटक क्या आएगा, AX, और AX बराबर क्या होगा, A cos थीटा आएगा। क्यों लिया ऐसा, क्योंकि इसकी दिशा जिधर धारा घनत्व की दिशा होगी उधर ही अपन विद्युत धारा लेंगे, उधर ही अपन क्षेत्रफल लेंगे। तो बताओ यहाँ से इस लाइन पर ही विद्युत धारा है तो इस पर ही क्या होगा, आपका धारा घनत्व होगा। तो धारा घनत्व क्या होगा, I/A होगा। तो A क्या होगा आपका, इसी लाइन पर यानी ये घटक क्या होगा, AX। तो AX क्या होगा, घटक A cos थीटा, और इधर होगा जो क्या होगा, A sin थीटा। क्लियर है। आपको काम किससे है, I की दिशा वाले घटक से है, तो कौन सा है, A cos थीटा। वज्र गुणा करेंगे यहाँ से क्या हो जाएगा, JA cos थीटा, और cos थीटा आता है तो बताओ क्या होता है आपका, यानी अदिश गुणनफल होता है या सदिश, डॉट लगता है या क्रॉस डॉट। cos थीटा आता है तो क्या लगता है, डॉट, यानी I इजिकल टू J वेक्टर डॉट A वेक्टर, यानी JA cos थीटा। आ गया समझ में, ये आपका सदिश रूप। अब देखिए
अगर मान लें थीटा इजिकल टू 90 डिग्री रख दें, कितना रख दें 90, cos 90 की वैल्यू कितनी होगी 0, कितनी होगी 0। जब I में 0 का भाग देंगे, I में किसका भाग देंगे 0 का, तो धारा घनत्व की वैल्यू कितनी हो जाएगी अनंत हो जाएगी, क्या हो जाएगी अनंत। इसलिए समीकरण 1 से स्पष्ट है कि थीटा का मान कभी भी कितने डिग्री नहीं हो सकता 90 डिग्री नहीं हो सकता। आ गया समझ में। देखो यहाँ से अगर cos 90 रखोगे आप तो cos 90 की वैल्यू कितनी होगी 0, और 0 का भाग दोगे तो कितना आएगा j का मान अनंत आएगा। तो अनंत यानी धारा घनत्व अनंत होना पॉसिबल, इसलिए थीटा का मान कभी भी कितने डिग्री नहीं होगा 90 डिग्री नहीं होगा। अर्थात ये समझें कि जब मान लीजिए ऐसे हो जाएगा, ये इसको अपन ऐसे कर दें, देखो यहाँ ऐसे है आपका तिरछा घुमाया जब तक तो विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, लेकिन अगर बैरियर 90 डिग्री ऐसे कर दिया तो क्या बताओ इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी आगे नहीं होगी। तो यानी थीटा बराबर 90 डिग्री रखते ही ये cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, cos 90 0 हुआ तो I की वैल्यू कितनी आई 0, तो कोई भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। आ गया समझ में, ठीक है। या तो ऐसे समझे, इसलिए कभी भी थीटा का मान 90 डिग्री नहीं होता। क्लियर है, ये हुई धारा घनत्व। तो देखिए फिर से समझ लें कि धारा घनत्व क्या होता है, किसी भी चालक तार के एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से प्रवाहित या गुजरने वाली विद्युत धारा को क्या कहते हैं धारा घनत्व कहते हैं। इसे जे वेक्टर से दर्शाते हैं। ये एक क्या है सदिश राशि है जिसकी दिशा कहाँ होती है विद्युत धारा की दिशा में होती है। अर्थात जे वेक्टर इजिकल टू विद्युत धारा अपॉन क्या हो जाएगा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तो जे वेक्टर इजिकल टू आई अपॉन कितना हो जाएगा ए, ठीक है। जे वेक्टर इजिकल टू आई अपॉन ए। मात्रक की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। विमा की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा L-2A हो जाएगा, या M0 L-2 T0 A1 हो जाएगा। क्लियर है ये। यदि एक यानी जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो 1 मीटर स्क्वायर हो तो क्या हो जाएगा जे वेक्टर इजिकल टू क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, वो आई हो जाएगा, क्या हो जाएगा आई। अर्थात एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से गुजरने वाली प्रवाहित विद्युत धारा को ही क्या कहते हैं धारा घनत्व कहते हैं। क्लियर है ये बात। नेक्स्ट आपने क्या देखा यहाँ से, जब किसी चालक तार में नियत विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है अर्थात आई का मान क्या है नियत, तो जे इजिकल टू आई अपॉन ए। आई क्या है नियत, तो जे किसके व्युत्क्रमानुपाती हुआ ए के। तो अगर वज्र गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा जे ए नियतांक J1 A1 इजिकल टू J2 A2 J3 A3 का मान क्या आएगा हमेशा नियत आएगा। क्या आएगा नियत। यानी जहां अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ज्यादा होगा वहां धारा घनत्व क्या होगा कम। जैसे एग्जाम्पल आपने ये लिया, यहाँ ए का मान क्या है आपका ज्यादा तो धारा घनत्व क्या होगा कम होगा, और यहाँ ए का मान कम है तो धारा घनत्व क्या होगा ज्यादा होगा। ठीक है। अगर मान लीजिए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए है और हम जानते हैं कि धारा घनत्व क्या है एक सदिश राशि है जिसकी दिशा कहाँ होती है विद्युत धारा की दिशा में होती है, तो इसका एरिया क्षेत्रफल सदिश इसी दिशा में आएगा। तो क्या हो जाएगा जे इजिकल टू आई अपॉन ए, या जे वेक्टर लिख सकते हो आप। ठीक है। लेकिन जब मान लीजिए थीटा कोण पर है, एरिया तो समान है लेकिन ये कितने एंगल पर घुमा दिया थीटा एंगल पर, तो आपको आई अपॉन ए होना चाहिए। तो ए किस दिशा में होना चाहिए जिधर विद्युत धारा जा रही है उधर ही किसकी दिशा होती है आपकी धारा घनत्व की दिशा होती है। तो आई तो इस लाइन पर है तो इस लाइन का घटक तो देखो क्षेत्रफल सदिश इसका ऐसे ही आएगा यानी थोड़ा तिरछा आया तो इसका क्षेत्रफल यानी सदिश इधर जाएगा, लेकिन जब घटक करेंगे तो आपको ये घटक से काम है एक्स वाले से, तो ये घटक कितना आएगा ए कॉस थीटा। तब जे इजिकल टू क्या होता है आई अपॉन ए एक्स, आई अपॉन ए कॉस थीटा। ठीक है। वज्र गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आई इजिकल टू जे ए कॉस थीटा, और जब कॉस थीटा आता है तो क्या लगाते हैं डॉट लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा आई इजिकल टू जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर। आ गया समझ में। नेक्स्ट क्या है आपका कि यहाँ से समीकरण 1 से या यहाँ से देखें तो थीटा का मान कभी भी 90 डिग्री नहीं हो सकता। नेक्स्ट डेरिवेशन और समझे इसी में एक, वो है आपका डेरिवेशन कि आवेश कोई घूर्णन के कारण विद्युत धारा, आवेशों के घूर्णन के कारण विद्युत धारा आवेशों के घूर्णन के कारण विद्युत धारा ड्यू टू यानी इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू चार्ज रोटेशनल। ठीक है। तो देखिए समझिए इसमें
कोई भी चार्ज है आपका और वो चार्ज क्या ले लें आप, इलेक्ट्रॉन मान लें या क्यू मान लें। तो देखिए कोई भी चार्ज आपका इस प्रकार वृत्ताकार पथ में क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। इस पथ की कितनी त्रिज्या कितनी है आपकी, आर है। यहाँ आवेश कितना ले लिया, क्यों ले लिया। ये क्या लगा रहा है, इसमें घूर्णन कर रहा है। क्लियर है ये, ठीक है। और जब यहाँ समझे विद्युत धारा का मान आपको निकालना है, तो यानी जब ये घूम रहा है तो इसका कोणीय वेग या कोणीय आवर्ती कितनी लेते हैं, ओमेगा। क्या लेते हैं, ओमेगा। तो हम जानते हैं कि विद्युत धारा क्या होती है आपकी, बताइए। विद्युत धारा क्या होती है, आवेश बटे क्या होता है, समय। यही होता है विद्युत धारा की परिभाषा। तो I इजिकल टू क्या हो जाएगा आपका, Q अपॉन T। समीकरण नंबर कितना हो जाएगा, A। ठीक है, Q का मान तो आपको Q ही दिया हुआ है, समय नहीं दिया हुआ, समय का मान निकालना है। तब समय बराबर क्या होता है बताइए। आप जानते हैं कि दूरी बराबर या चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी लें या वो चाल लें या वेग लें, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, समय इजिकल टू क्या हो जाएगा, दूरी बटे वेग। दूरी बटे वेग। तो बताओ जब इसने यहाँ से चला और घूमकर जब वापस यहीं आ जाए तो बताओ कितनी दूरी तय करी, वृत्त की परिधि के बराबर, यानी 2 पाई r। और वेग कितना मान लिया इसका, v। वेग क्या मान लिया, v। क्लियर है। तो यहाँ से टाइम t इजिकल टू कितना हो जाएगा, यानी ये v वेग से गतिशील है। तो बताओ यहाँ से कितना हो जाएगा, t इजिकल टू दूरी 2 पाई r अपॉन v। और आप जानते हैं जब कोणीय गति करता है तो आप जानते हैं कोणीय वेग आएगा। और ये कौन सा वेग है, रेखीय वेग। तो रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध क्या होता है, v बराबर क्या होता है, r ओमेगा। v बराबर r ओमेगा। जैसे ही वैल्यू यहाँ रखेंगे t इजिकल टू 2 पाई r अपॉन क्या हो जाएगा, r ओमेगा। r से r क्या होगा, कैंसिल। तो t इजिकल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई अपॉन ओमेगा। यहाँ से समीकरण कितनी हो गई, 2। t का मान आ गया अपने पास। समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा आपका, I इजिकल टू Q अपॉन 2 पाई अपॉन ओमेगा। ओमेगा कहाँ चल जाएगा, ऊपर। तो I बराबर क्या हो जाएगा आपका, Q ओमेगा अपॉन क्या हो जाएगा, 2 पाई। और ओमेगा बराबर आप जानते हो या तो 2 पाई f लिखो, ओमेगा बराबर क्या लिखो, 2 पाई f, या क्या लिख सकते हो, 2 पाई n। f या n क्या है आपकी, आवर्ती। क्या है, आवर्ती। बताओ ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई f, या क्या होता है, 2 पाई n। या f भी क्या है, आवर्ती है, और n भी क्या है, आवर्ती। तो बताओ यहाँ से I इजिकल टू कितना हो जाएगा, Q इंटू 2 पाई n अपॉन कितना हो जाएगा, 2 पाई। 2 पाई से 2 पाई क्या होगा, कैंसिल। तो I बराबर क्या हो जाएगा, Q इंटू n। ये क्या आ गई कि घूर्णन करेगा तो आवर्ती होगी। आवर्ती क्या होती है कि 1 सेकंड में लगाए गए चक्रों की संख्या। और ये क्या है आपका, आवेश। दोनों का गुणनफल किसके कारण आया, घूर्णन गति के कारण क्या है, ये विद्युत धारा। तो समीकरण कितनी हो गई, ये 3। समीकरण 3 ही घूर्णन गति के कारण प्रवाहित विद्युत धारा को दर्शाता है। क्लियर है। तो आया कैसे, ये समझें। कोई भी आवेश क्यों मान लिया, वो क्या कर रहा है, आपका घूर्णन गति कर रहा है। और हम जानते हैं आपका विद्युत धारा बराबर क्या होता है, आवेश बटे समय होता है, I इजिकल टू Q अपॉन T। ठीक है। तो यहाँ से क्यों का मान तो है ही, आवेश क्यों माना है, लेकिन समय का मान निकालना। समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे वेग। और दूरी कितनी तय करेगा, 2 वृत्त की परिधि के बराबर 2 पाई r अपॉन v। और v बराबर कितना होता है, r ओमेगा। ठीक है। तो r ओमेगा रखेंगे तो r से r क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ से समीकरण 2 हो गई। समीकरण 1 व 2 से मान रखा तो I इजिकल टू Q अपॉन 2 पाई अपॉन ओमेगा। ओमेगा कहाँ चला गया, ऊपर। I इजिकल टू Q ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो यहाँ से ओमेगा बराबर कोणीय आवर्ती या कोणीय वेग बराबर 2 पाई f होता है, या 2 पाई n ले सकते हैं।
तो क्या ले लिया 2 पाई एन, 2 पाई से 2 पाई क्या हो गया कैंसिल, तो क्या आया आपका क्यू एन लिखें या आई इजिकल टू क्या लिख सकते हो आप क्यू एफ भी लिख सकते हो। ठीक है क्या एफ, एफ तथा एन क्या है आवर्ती है। ठीक है, ये तो हुआ आपका जितना भी बेसिक था और ये डेरिवेशन हो गया इसमें। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसमें अपन पढ़ेंगे कि मान लीजिए कोई आपका धात्विक चालक है, क्या है धात्विक चालक, तो उसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं धात्विक चालक में वो अनियमित रूप से गति करते हैं, उस गति को क्या कहते हैं अपन यादृच्छिक गति कहते हैं। तो यानी उसके दौरान जो वेग आता है उसे आप बोलते हैं अपवहन वेग या अनुगमन वेग या अपवाह वेग। ठीक है, तो वो कितना आता है उसे इंग्लिश में कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यानी धात्विक चालकों में आवेश का प्रवाह वो पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट टॉपिक में। इस वीडियो में इतना ही सफिशिएंट है। थैंक यू सो मच।